मैं हूं मनोज इस्टवाल, और जैसा आप जानते हैं कि जब भी हम हिमालय की बात करते हैं और हिमालय से रिलेटेड जितनी भी बातें लाते हैं तो अब पलायन चिंतन के संयोजक रतन असवाल की बात जरूर वहाँ होती है। हम एक ढाकर यात्रा को लेके इस समय चले हैं, और ढाकर आपको जैसे कि पता है कि ये पुरातन काल से उत्तराखंड की ढाकर यात्रा नमक और तेल के लिए जो मैदानी भूभाग से पहाड़ों में राशन जाती थी, तो नमक और तेल के भारों के साथ शुरुआत होती थी ढाकर यात्रा की। ढाकर में नमक के भारे में यहाँ कई किंवदंतियाँ हैं, सारे देवी देवता जितने भी गए हैं वो नमक के भारे में जा रखे हैं। और उसके जो पहला गढ़ है, पहली यात्रा का पड़ाव हमारा महाबगढ़ है, जो यहाँ से पैदल अगर हम चलेंगे तो 17-18 किलोमीटर पैदल मार्ग है। तो ढाकर यात्रा हिमालयन दिग्दर्शन का क्या मोटिव था ये ढाकर यात्रा करवाने का, आइए इसके संबंध में जानकारी लेते हैं ठाकुर रतन सिंह असवाल जी से। असवाल जी, जानकारी ये चाह रहे थे कि ढाकर यात्रा का मतलब हिमालयन दिग्दर्शन यात्रा तो आपकी लगातार चली रही है, लेकिन इसके पीछे ढाकर जोड़ना क्या कारण था उसके पीछे? देखिए, जहाँ तक ढाकर का प्रश्न है तो ढाकर भी हिमालय से ही जुड़ा हुआ एक प्रसंग है, तो इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ढाकर जो है लाल ढांग और जो दुगड्डा से भूटांतिक प्रदेश तक ढाकर होती थी। और इसी ढाकर के मध्य मार्गों में हमारा जो पौड़ी जनपद है वो भी पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य गठन के बाद और राज्य गठन से पहले भी जनपद पौड़ी से शिक्षा के प्रसार के बाद पलायन लगातार बढ़ता गया है। इसी क्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं परवीन भट्ट, जो बेसिकली कुमाऊं पिथौरागढ़ दूर जो सबसे जनपद है सीमावर्ती नेपाल से लगा हुआ जनपद, उससे परवीन भट्ट हमसे जुड़े हुए हैं और वो भी इस ढाकर यात्रा के सहभागी हैं। परवीन जी, आप को क्या लगता है इस ढाकर यात्रा से, कैसा आप अनुभव करेंगे? मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि ये ढाकर यात्रा, क्योंकि अब ढाकर तो होती नहीं है, तो एक तो ये परंपरा को जिंदा करने की जैसा है कि मतलब अब ढाकर तो लोग करेंगे नहीं, लेकिन ये है कि हम ऐसा करते थे, ये हम लोगों को बता सकते हैं कि हमारे पुरखे दूर दराज गाँव से सामान लेने के लिए पैदल यात्रा निकालते थे, जिसमें वो पूरे ग्रुप में आते थे। उससे समाज में ताना बाना भी जुड़ा रहता था और वो अपनी ज़रूरतों को भी पूरा करते थे। और दूसरा ये भी होगा कि शायद हम इसके माध्यम से पर्यटन का भी कुछ विकास कर सकें। और तीसरा ये भी होगा कि जो ये पूरी वैली है, जो ये पूरी घाटी है, मालिनी नदी की घाटी, जहाँ जिसका संबंध शकुंतला से है, जिसका संबंध राजा भरत से है, और जिसका संबंध पूरे आर्य वैदिक जो ऋषि मुनियों से है। गौर साहब, ढाकर करके ये शुरुआत हो रही है नई तरीके से एक पर्यटन यात्रा की। जी जी जी, क्या कहना है आपका? बहुत बढ़िया। ये तो बहुत पुरानी ये हमारी परंपरा है, इस परंपरा को आप जीवित कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे पूर्वज पता नहीं कितने माइल चढ़ करके दो गड्ढा आते थे, कोटद्वार आते थे हैं, और उसको आप पुनर्जन्म दे रहे हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छा नेक काम है। काश मैं भी चल सकता। तो आप यहाँ ज्वाइन करने के लिए सिर्फ उत्साह बढ़ाने के लिए आए? ब्रेवो, आप बढ़ते जाइए। हाँ, बस यही मेरा मकसद भी है, और उम्मीद है कि आप लोग अपने मकसद में कामयाब होंगे, और यही मेरी शुभकामना भी है। और जो कार्य आपने उठा रखा उसको भली भांति ठीक ठाक रख करके और एक नई परंपरा की शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे भी मौका दिया। गढ़वाली फिल्म जगवाल से शुरुआत करने के बाद आप बिल्कुल पर्दे से गायब हो गए। हाँ, उसका कई कारण है, वो एक लंबी सिलसिला है। उसमें तो इतना कहूँगा कि मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब लोग आपके पैरों की ज़मीन काट दें हैं तो आप क्या करेंगे? एक नई ज़मीन की तलाश करेंगे। ठीक इसी तरह मेरे साथ भी हुआ, मैं नई ज़मीन की तलाश पर अपना भारत को छोड़ करके विदेश में जाना पड़ा। आप जिस उद्देश्य के लिए जा रहे हैं तो वो सफल हो। धन्यवाद। संस्कृति की जानेंगे कि भाई यहाँ संस्कृति क्या है, क्या खाते हैं, क्या चीज़ है, क्या क्या जड़ी बूटियाँ हैं, इन सब का हम लोग जो हैं अपने अंदर थोड़ा जान होगा, लोगों को भी जान बढ़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छी यात्रा आप लोग कर रहे हैं। पर्यटन की दृष्टि से हम लोगों ने ये करुणाश्रम आपका क्षेत्र चुना है, तो क्या कहेंगे कि पर्यटन के हिसाब से ये अभी पिछड़ रहा है क्षेत्र, या कुछ बढ़ना चाहिए इस पर? मैं तो ये कहूँगा कि कण्वाश्रम का बहुत ही पिछड़ ही रहा है, जबकि अब से 5 साल पहले आप लोग भी इच्छा थी आपकी भी कि यहीं से यात्रा हो। कायदे में तो यहीं से यात्रा होनी चाहिए थी। जो आप पोखाल जा रहे हैं, इतनी लंबी यात्रा आप गाड़ियों से कर रहे हैं, यदि यहाँ से जाते तो आपका मुश्किल से ये 10-15 किलोमीटर ही पोखाल पड़ना था, और अब जो है 50 किलोमीटर का राउंड पड़ेगा। तो वास्तव में कण्वाश्रम का जैसे नाम है विश्व में ऐतिहासिक है, और ये एक पर्यटन की दृष्टि से भी
इसको जो है 24 तीर्थों में भी इसका स्थान ले लिया है, लेकिन अभी तक सरकार ने कुछ भी नहीं कर पा रही है यहाँ। तो हमें तो बड़ा दुख है, खेद है, और हम लोग तो इसके लिए प्रयासरत हैं। हमने जब देखा कि ये कुछ नहीं कर रहे तो पिछले साल हमने इसका वीर भरत स्मारक जो है खड़ा किया, और उससे लोग हज़ारों लोग अब एक हफ्ते में करीब करीब उसे देखने आ